हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हमने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह आपको पिन हुआ मिल जाएगा। डेफिनेटली उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे ड्रोन्स को लेके आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है काइनेटिक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये करीबन 30 साल पुरानी कंपनी है। इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने कई सारे सिस्टम्स बनाए हैं। वो जो सिस्टम्स है वो डेफिनेटली इंडियन फोर्सेस में नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम्स है ये यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्होंने एक्सपोर्ट किए हुए हैं। कुछ सेंसर्स भी इन्होंने बनाए हैं, वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो इनका जो पहला सिस्टम है माया करके, तो इससे पहले आप जान लो कि ये जो कंपनी है ये पार्टनरशिप करी है यूके बेस्ड एक कंपनी है मैरकस एविएशन। तो ये जो कंपनी है ये दोनों कंपनी मिलकर दो ड्रोन्स बनाना चाह रही हैं, एकलव्य और माया। ये जो माया ड्रोन होने वाला है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, IR सेंसर, थर्मल सेंसर, साथ ही साथ लेजर रेंज फाइंडर, कॉम्बिनेंट एलेंट और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, मैरीटाइम पेट्रोल रेडार, सैटकॉम, टैसेस, RWR, आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फोए, लाइन ऑफ साइट, डेटा लिंक, ये सारी चीज़ों से ये आने वाला है। यानी कि मैरीटाइम, ग्राउंड रोल, एयर टू एयर रोल, इन सभी चीज़ों में ये सक्षम होने वाला है। इंड्योरेंस अगर बात करेंगे तो 32 आवर्स तक की इंड्योरेंस है, और इसकी जो रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर बताई जाती है अगर इसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है तो। लेकिन यहाँ पे कैश है, अगर इसको सैटकॉम से यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है तो 5000 किलोमीटर दूर से भी इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह की जो टेस्टिंग अभी रुस्तम 2 में चल रही है सैटकॉम्स को लेके, उस तरह की जो टेस्टिंग है, यानी कि उस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें भी की जा सकती हैं। लेकिन इसकी जो रेंज है वो कहीं ज़्यादा है, यानी कि 5000 किलोमीटर दूर से भी इसको ईजिली कंट्रोल किया सकता है। और यहाँ पे वन स्विच ये वापस अपने बेस पे आ सकता है और लैंड भी कर सकता है। वहीं पर बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट ड्रोन होने वाला है वो एकलव्य होने वाला है। ये जो ड्रोन हो गई पूरी तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला है, यानी कि स्टेल्थ कोटिंग, स्टेल्थ पेंट और बाकी जितने भी डिज़ाइनिंग है वो सारी चीज़ें स्टेल्थ दी गई हैं। यहाँ पे सर्पेंटाइन इंटेक दिया गया है और यहाँ पे डबल इंजन का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, डेटा फ्यूजन, AI सॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब, और उसके साथ साथ इसके इंटरनल वेपन बे में यहाँ पे वेपन्स भी कैरी किए जा सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके विंग्स पे भी वेपन लोड दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है वो 0.8 मैक के आसपास है। तो आप समझ सकते हो ये एक कैट्स सिस्टम की तरह ही ड्रोन होने वाला है, जैसे कि कैट्स के लॉयल विंगमैन से बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि हमारे पास एक और कंपनी आ रही है जो कि प्राइवेट है और जो कि आप कह सकते हो HAL के कॉम्पिटिटर हो सकती है। और यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें टाइम से डेवलप हो जाती हैं तो HAL के साथ साथ यहाँ पे पूरे देश में सबका फायदा होने वाला है, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स का स्पेशली हर चीज़ में फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा एक कॉम्पिटिटर होना ज़रूरी है, जैसे कि अगर फाइटर जेट्स में भी हमारे पास कॉम्पिटिटर होंगे जो कि 4.5 और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स बना सकें, या फिर और भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो भी यहाँ पे बना सकें। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन क्वालिटी है या फिर आप कह सकते हो एडवांस वेपन्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम बना सकते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम डिलीवरी जो है वो भी यहाँ पे की जा सकती है, यानी कि किसी कंपनी को अगर हम उस डील में साइन कर लेते हैं तो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने BDL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 4960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए, जो कि इंडियन आर्मी को मिलेंगे इन फ्यूचर में। ये जो मिसाइल्स होने वाले हैं ये मिलन 2T होने वाले हैं, जो कि MPDA के मिसाइल्स हैं, जो कि इंडिया में लाइसेंस प्रोडक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंच कंपनी के मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया में लाइसेंस प्रोडक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसकी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पे फ्रांस ने की हुई है। तो ऐसे जो मिसाइल्स हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस को भी मिलने वाले हैं। अगर बात करें इसके ऑपरेशनल रेंज की तो 200 से लेकर 2000 मीटर के आसपास की इसकी जो रेंज है। इसका जो इंजन है वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट का जो इंजन है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे इसके वॉरहेड के बारे में, तो सिंगल और टैंडेम हीट वॉरहेड इसमें यूज़ किया जा सकता है। डेटोनेशन इसमें कॉन्टैक्ट डेटोनेशन दिया गया है। इसके अलावा इसका जो मास है वो यहाँ पे 16.4 किलोग्राम्स के आसपास होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरह यूज़ किया सकता है, यानी कि टैंक्स पे, उसके अलावा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स पे, और साथ ही साथ जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हो गए, इन सब पे यूज़ किया सकता है। लेकिन सबसे अच्छा यूज़ है बंकर्स पे इसको बेसिकली हिट करना, जो कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस LOC में यूजुअली करती हैं, जो कि पहाड़ों के आसपास जो बंकर्स बने रहते हैं उसको यहाँ पे टारगेट करने के लिए इस तरीके के जो चीप मिसाइल्स हैं उसको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि तेजस की तरफ से आ रही है। तो LCA Mk1 जो कि FOC कैटेगरी के तेजस होंगे, यानी कि तेजस SP-24, उसका जो आज फर्स्ट फ्लाइट है वो यहाँ पे कंडक्ट कर लिया गया है। और ये जो फर्स्ट फ्लाइट है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। बहुत ही जल्द इसको इंडक्ट भी किया जाएगा। और SP-25 और SP-26 इन दोनों की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इसी महीने होने वाली है, और इसे भी फॉर्मली इंडक्ट किया जाएगा बहुत ही जल्द। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।